14 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न। इलाहाबाद में 51.75 तो फूलपुर में 48.94% पड़े वोट। उत्तर प्रदेश में छठे चरण की 14 लोकसभा सीटों के लिए 162 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे। इन सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान के संपन्न होने के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम मशीन में कैद हो गया। छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर व भदोही सीट के लिए मतदान हुआ। जब तक मोदी जिंदा है आरक्षण छीनने नहीं दूंगा। गाजीपुर में पीएम ने विपक्षियों पर चलाया सियासी तीर। पीएम मोदी ने भोजपुरी में संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा, गाजीपुर के पावन धरती के लोगों के हमार प्रणाम बा। काशी वासियों के लिए गाजीपुर आना ऐसा ही है जैसे बगल के मोहल्ले में आ गए। अगर गाजीपुर वाला फोन करे तो काशी वाले बोलते हैं बस घर पर ही है। मैं भी गाजीपुर प्रचार करने नहीं आया हूँ, अपने माता बहनों का और आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ। कहा, गाजीपुर का सामर्थ्य क्या है यह इतिहासकारों से ज्यादा देश की सीमाओं को पता है। गाजीपुर शहर के आरटीआई मैदान में आयोजित जनसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र पर प्रहार करते हुए कहा कि यह भारत के विभाजन को तैयार कराना चाहते हैं। पर्सनल लॉ लागू कर महिलाओं को बाजार जाने से रोकना और बुर्का पहनने को मजबूर करना चाहते हैं। मोदी की गारंटी है कि भारत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से ही चलेगा, शरिया कानून से नहीं। अब जोर का पटाखा भी फूटने पर भी पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। गाजीपुर भी सुशासन व विकास के मॉडल का केंद्र बनेगा। वाराणसी में प्रियंका डिम्पल का रोड शो। वाराणसी में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा और सपा नेता डिम्पल यादव अपनी चुनावी रैली निकाली। उनके साथ कांग्रेस नेता अजय राय भी मौजूद रहे। रैली की शुरुआत दुर्गा कुंड स्थित मां दुर्गा के आशीर्वाद के साथ की गई। देर शाम प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव और अजय राय ने संयुक्त रूप से बाबा काल भैरव मंदिर का दर्शन पूजन किया। रोड शो में कांग्रेस और सपा नेताओं को जमावड़ा दिखा। वे पार्टी समर्थित नारे लगाते रहे। वाहन पर बैठे प्रियंका, डिम्पल और अजय राय के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां उड़ाई जा रही थी। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा और उनके समर्थकों पर दर्ज हुआ केस। 13 हुए नामजद। कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा और उनके कई समर्थकों के खिलाफ शुक्रवार की शाम बाजार शुकुल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। थाने में तैनात एक दरोगा ने यह मुकदमा लिखाया है। आरोप है कि धारा 144 का उल्लंघन व चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी समूह बनाकर जनसभा की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बाजार शुकुल थाना अध्यक्ष तनुज कुमार पाल ने बताया कि यह मुकदमा थाने के दरोगा वीरेंद्र कुमार पांडे ने दर्ज कराया है। सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा व पुलिस के बीच झड़प। बोले पैसा बांटते हुए नहीं पकड़ा, गाड़ी में था। सपा के लोकसभा प्रत्याशी लालजी वर्मा की पुलिस से तीखी झड़प हुई है। उनके करीबी पूर्व ब्लॉक लवकुश वर्मा के घर पुलिस मतदान के दिन पहुंची थी। एक दिन पहले शुक्रवार आधी रात करीब लवकुश के पास से टांडा नगर में 1 लाख रुपए नकद मिले थे। पुलिस ने जांच के लिए रकम लेकर आदर्श आचार संहिता का मुकदमा दर्ज कर लिया था। वे घर चले गए थे। इस बीच शनिवार को दिन में पुलिस लवकुश के घर पहुंच गई। दरवाजा नहीं खुला तो आरोप है कि पुलिसकर्मी कूद कर अंदर गए और मुख्य गेट खोल दिया। इसके बाद अन्य पुलिसकर्मी भी अंदर आ गए। इसी बीच खबर मिलते ही लालजी वर्मा वहाँ पहुँच गए। दशहरी आम के शौकीनों की प्रतीक्षा जल्द समाप्त होने वाली है। अगले सप्ताह से दशहरी आम बाजार में दिखने लगेगा। मलिहाबादी दशहरी आम की मांग कई प्रदेशों के साथ ही विदेश में भी रहती है, लेकिन इसकी खेप सबसे पहले दिल्ली भेजी जाती है। पहली खेप शनिवार को दिल्ली रवाना करने के साथ ही आम तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। कारोबारी रामगोपाल यादव ने बताया कि 700 पेटी आम का एक ट्रक दिल्ली रवाना किया है, तो मुसर्रत अली ने 2 ट्रक आम दिल्ली मंडी में भेजा है। क्षेत्र से लगभग 30 से 40 गाड़ी आम दिल्ली सहित अन्य मंडियों के लिए प्रतिदिन रवाना होने की उम्मीद है। कानपुर मंडी के आरती दीपक व सुनील ने बताया कि दिल्ली की मंडी शुरू होने के 1 सप्ताह बाद ही यहाँ आम का आना शुरू होता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा? बौखला गई है। जो दल सत्ता में हो और जब जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, तभी इस तरह का बौखलाने में कदम उठा रहे हैं। न केवल वहां का मतदाता इससे नाराज हुआ है, मतदाता ने और तेजी से मतदान करना शुरू कर दिया है। और देखिएगा आप, 6वें चरण में जनता अपने 6 सेंस का काम। वाराणसी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने क्या कहा? रोड शो रहा और इसका संदेश पूरे देश के अंदर गया कि आज काशी की धरती के लोगों ने आज स्वागत किया अपनी नेता प्रियंका जी का, अपने परिवार की नेता डिम्पल जी का आशीर्वाद दिया काशी के लोगों ने। नहीं, दुर्गा उतनी भीड़ थी, वहीं से उनको बाहर से नमन किया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी की टिप्पणी पर क्या कहा? क्यों डरेंगे?
लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। जीत गए। अरे बीजेपी सफा चट। क्यों डरेंगे?